क्यों प्रिय है? क्योंकि उन सब से समीप है, उन सब से समीप है। समीप होने के कारण यही सबसे प्रिय हो सकती है। कई बार एक दृष्टांत आपसे कहा करते हैं। दृष्टांत क्या, आंखों देखा हाल। एक जगह हमें बर्फीले इलाके में एक समय रहना पड़ा, तो वहां पर जहां सुबह का नाश्ता हम लोग करते तो पूरी सब्जी लेते, तो वहां पर वो बंदर लोग पहाड़ियों से उतर करके नजदीक उसी समय में आ जाते। तो एक बंदरिया अपने बच्चे को ली है, और वो बच्चा नहीं, ठटरी है सूख करके, और उसको रख करके पूरी खा रही है, और खाने के बाद फिर वो ठटरी को चिपका करके लेकर के जा रही है। लोग बाग या वैज्ञानिक लोग ऐसा शोध किए कि बंदर प्रजाति एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा अपने बच्चे को मानने वाली या प्रियता करने वाला है ये जीव। तो शोध में एक पारदर्शी जार बनाए, शीशे का जार, जिसमें एक नली लगा दिए और बंदरिया को और उसके बच्चे को उस जार में अंदर बैठा दिए, और ऊपर से ढक्कन लगाए जिसमें छिद्र हो, ऑक्सीजन जा सके, और नीचे से पाइप लगा करके पानी भरने लग गए। तो पाइप से पानी भरे तो बंदरिया नीचे जो बच्चा खेल रहा था, बड़ा जार था, तो बच्चे को गोद में ले लिया, जैसे पानी आया नीचे उसके, और आता गया तो बंदरिया बच्चे को ऊपर लेती गई, अपने सिर के ऊपर हाथों से उठा लिया, और जब उसके सिर और नाक आंख मुंह के ऊपर पानी गया, तो अब भड़बड़ा करके बच्चे को नीचे और उसके ऊपर अपना खड़ी होकर के ऊपर निकल गई। मतलब पानी से अपने को ऊपर निकाल लिया, बच्चे को नीचे दबा के उसमें स्वयं खड़ी हो गई। ये दृष्टांत किस लिए कह रहे हैं? मात्र इसलिए कि अपनी आत्मा से प्रिय इस संसार में कुछ भी नहीं है। यही संत हमारे बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा कह रहे इस मंत्र में हैं। आत्मा से अधिक प्रिय किसी दूसरी वस्तु को जो मानता है, यदि कोई कहता है और दूसरी वस्तु को प्रिय बारंबार बताता है कि मेरे प्राणों से भी ज्यादा ये प्रिय है, चाहे पत्नी हो, चाहे वस्तु हो, या स्थान, व्यक्ति विशेष जो भी हो, तो उससे कहना चाहिए कि हे भोले, यह तेरी मान्यता तुझे आत्मा से मिलने नहीं देगी, अर्थात परमात्मा से मिलाप करने में बाधा बनेगी। ये बात कैसे निकल कर आई? कहते हैं कि जब परमात्मा से अलग ही तेरी प्रियता इस संसार में अच्छा देखने की बनी रहेगी, संसार की वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, इन्हीं तीन विशेषों में संसार आ गया, और इसी किसी में से एक में आपकी प्रियता बहुत ज्यादा चिपकी हुई है और आत्मा में नहीं है, जो तेरे स्वयं संचालन करता जो प्रकाशक है उसमें नहीं है और बाहर है। तो फिर अंदर वाले उस प्रकाशक को तू कैसे जान सकता है? अर्थात बिल्कुल नहीं जान सकता, क्योंकि तेरी आसक्ति ही बाहर लगी हुई, संसार में लगी हुई। इसीलिए खुल्लम खुल्ला संत कह रहे हैं कि जब तेरी आसक्ति बाहर लगी हुई है तो उस भोले से कह दो जो ऐसा कह रहा हो कि मेरी आत्मा से प्रिय वो चीज है,
या कुछ है तो उससे कह दो कि तू नादान है।